So, good morning and welcome. Today I am inviting to Rakesh sir because now Rakesh sir doing very well. Yes, Rakesh sir. 1 minute. I mute all again. Yes, good morning. Some background noise was there. खामोश. कौन बोल रहा है? आपके बैकग्राउंड से ही आ रहा है. किसके? आपके, बाकी सब तो म्यूट है. मेरे बैकग्राउंड में कुछ है ही नहीं. मुझे नहीं आ रही है वो आवाज, तो कंप्यूटर से आ रही है. Okay. Now clear. Thank you. चलो. Thank you. How many days are left? 5. So 5 days are left. So अभी नजदीक आते जा रही है वो कयामत. So everyone, जैसे कि अजय सर ने कल भी बताया था, आज भी बताया, we have very less time, and after that we will be preparing for the next batch. So I again request all of you that whatever we have learned till date, please revise all those things and try to put all those things in practice so that you can still have 5 days and you can clear your doubts or whatever. Read as much as possible and listen as much as possible. ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए. Right? Whatever we have learned till date, आज तक हमने जो भी सीखा है, they are just tools. वो tools है. आपको औजार दिए गए हैं, हथियार दिए गए हैं, और वो चलाना कैसे है वो भी सिखाया गया है. राइट? लेकिन युद्ध में तो आपको खुद ही जाना पड़ेगा. वहां पे आपको चोट लगेगी, आप गिर जाएंगे, कुछ भी हो सकता है आपके साथ. वो रणभूमि है. लेकिन अगर वहां नहीं जाएंगे तो सिंहासन जो भी है या ताज है, जो जीत है, वो घर पर किसी को मिलने वाला नहीं है. राइट? वर्ल्ड कप लाना है तो मैदान में उतरना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा और अच्छे से खेलना पड़ेगा. राइट? आपका कोच जो होता है स्पोर्ट्स में, वो आपको कैसे खेलना है वो सिखा सकता है, कैसे नहीं खेलना है वो सिखा सकता है, कैसी गेंद है उसको कैसे खेलना है वो सिखा सकता है, गेंद को कैसे फेंकना है वो सिखा सकता है. लेकिन अल्टीमेटली गेंद हो या बल्ला हो, आपको ही हाथ में लेना है, उसको घुमाना है, उसको फेंकना है. राइट? ये जस्ट एग्जांपल या कोरिलेट करने के लिए दिया गया एग्जांपल, ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज रियलिटी. राइट? आपको लगता होगा कि हर 2 दिन में ये बात बार बार अलग अलग तरीके से रिपीट हो रही है, लेकिन इसके अलावा और कोई जादू की छड़ी है ही नहीं. आप ये समझ लीजिए, कुछ है ही नहीं. ऐसा टैबलेट लेके या फिर कोई सिरप लेकर वो हम रात को लेंगे और सुबह इंग्लिश बोलना शुरू हो जाएगा, ऐसा होने वाला है ही नहीं. रात में कोई सपने में परी आएगी और हमें वो छड़ी मार देगी और हमको इंग्लिश आ जाएगी, ऐसा होने वाला है ही नहीं. वो अगर अभी भी आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट है, होता है, ये मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, ये होता है कई लोगों को, कहीं एक दिन ऐसा सोने का सूरज उगेगा और मैं इंग्लिश बोलना शुरू कर दूंगा, ऐसा होने ही नहीं वाला है. नेवर. तो अभी भी आपके दिमाग में वो है तो प्लीज निकाल दीजिए, नहीं होने वाला है. सो आपको अभी भी हमारे पास वी हैव 5 days, सो प्लीज प्रैक्टिस हार्ड. 2 चीजें तो मैंने बताई है, एक चीज भी बार बार बताई थी, लेकिन अभी और बता रहा हूँ कि सोचना भी शुरू करिए. यू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश. राइट? वहां पे 2 आपको फायदे हो जाएंगे. आप में से जितने भी लोग मेडिटेशन करते हैं उनको पता होगा कि मेडिटेशन मतलब क्या, कि आपको अपने विचारों पर काबू पाना होता है. जितने कम थॉट्स आएंगे या फिर 0 थॉट्स हो जाएगा तो आप ध्यान की अच्छी अवस्था में पहुंच जाएंगे. तो आप अपने माइंड को ऐसा कमांड करिए, या तो इंग्लिश में सोचेगा या सोचेगा ही नहीं. तो अगर इंग्लिश में सोचेगा तो इंग्लिश अच्छा इंप्रूव हो जाएगा, इंग्लिश में सोचना बंद कर देगा तो मेडिटेशन हो जाएगा. आपका दोनों चीज एक साथ हो जाएगा. ठीक है? चलिए, ज्यादा लेक्चर नहीं देना है, ये दिवाली का महीना चल रहा है. चलिए पीपीटी. सो पास्ट परफेक्ट
सीखेंगे आज। प्रेजेंट परफेक्ट हमने कल सीखा था और आई होप आप सबने होमवर्क वगैरह सब अच्छे से किया होगा। और अभी भी अब जब भी हम डाउट्स की या फीडबैक की बात करेंगे तो आप ऐसा मानना कि मैं आपको एनीथिंग, आप इंग्लिश को लेकर कुछ भी पूछ सकते हैं। अब जो भी 5 दिन रहा है उसमें ऐसा नहीं है कि पास्ट परफेक्ट का चल रहा है तो आप सिर्फ पास्ट परफेक्ट ही पूछ पाएंगे। यू कैन आस्क एनीथिंग, whatever the doubts you have, right? So yes, now we will take some instructions को थोड़ा कम करेंगे शुरू में ताकि हम लर्निंग पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर सके। नेक्स्ट, आज राजेश सर ने, एक्चुअली मैं कुछ और काम में था तो मैंने सिर्फ सुना है, ध्यान नहीं दिया है, लेकिन इट वाज अ वेरी पावरफुल एक्सरसाइज। वो अगर हमारा सबका क्लियर नहीं है तो हम लाइफ के किसी भी एरिया में नहीं क्लियर कुछ भी कर पाएंगे। सो थैंक यू सर इतना अच्छा एक्सरसाइज करवाने के लिए। और उस एक्सरसाइज को करने के बाद हमारी ये एक्सरसाइज की आज कोई जरूरत नहीं है, हम सीधा टॉपिक पर आएंगे। यस, नेक्स्ट यस, पास्ट परफेक्ट टेंस। सो अब हम बातें करेंगे। देयर आर 82 पार्टिसिपेंट्स, राइट? सबको सब चैट में लिखिए कि पास्ट परफेक्ट होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है। देयर आर 82 पार्टिसिपेंट्स, 82 के 82 आंसर्स होने चाहिए। हेल्पिंग वर्ब मतलब एम इज आर होता है, डू डज होता है, डीड होता है, हैव हैज होता है, हैड होता है, शैल विल होता है, क्या होता है? 82 आंसर्स आने चाहिए। संजय गोलकिया, राकेश कानाणी, महेंद्र भाई नायका, सृष्टि वाघाणी, महेंद्र पाटिल, पराग सांगाणी, नैना सतासिया, एंजल, गौरव, रिद्धि कलसरिया, याग्निक कवाड़, हार्दिक, अमरसिंह भाई, लताबेन, मीनाक्षीबेन, हेतल सभाया, शिल्पा विराणी, मयूरी, हार्दिक परमार, दर्शना सोरठिया, साहिस्ता बानू, जयेश कुमार डिंडोर, सबके आंसर होने चाहिए। ओके, वेरी गुड। चलो, ये सबको पता है कि इसमें हेड आता है। वेरी गुड। सो नाउ who will explain what is past perfect tense? देखिए अभी आपको ही सिखाना है सब कुछ, मैं तो मजे करूंगा। चलो, कौन बनेगा टीचर? व्हाट इज पास्ट परफेक्ट टेंस? यस देवजी भाई। देवजी भाई अनम्यूट करिए। ये वो नहीं रहा। हाँ, यस। व्हाट इज पास्ट परफेक्ट टेंस? બની ગયેલી ઘટનાને દર્શાવવામાં આવે તે પાસ્ટ પરફેક્ટ। ओके, देवजी भाई का ऐसा कहना है कि जो घटना घटित हो चुकी है उसको दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। वेरी गुड। लेकिन मेरा एक सवाल है, तो फिर सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस? वो नहीं पता सर। वो नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, अभी पता चल जाएगा आपका। आपको सिर्फ ध्यान से क्लास को देखना है। ओके, यस सतीश, व्हाट इज पास्ट परफेक्ट टेंस? इन द पास्ट द सम कोई घटना बन जाती है, उसके रेफरेंस के तौर पे दूसरी घटना भी कोई बनती है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। ओके, सतीश सर का उसको थोड़ा सिंपल तरीके से बता सकते हैं, थोड़ा और सिंपल। आप एग्जांपल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एग्जांपल मैं अभी हिंदी में बता सकता हूँ, इंग्लिश में थोड़ा अभी है। तो मैं क्रिकेट खेल रहा था, तभी कुछ एक्सीडेंट हो गया। ये देखिए सबके लिए है, देखिए ध्यान से, राइट? सबके लिए है। और ये सिर्फ हम पैसिव सिखा रहे हैं, तो मेरा पर्पस सिर्फ पैसिव सिखाने का नहीं है। मेरा पर्पस है कि उसी बहाने आपके सारे टेंसेस भी उसको
हम रिवाइज कर लें तो उस तरीके से देखिएगा। अभी सतीश सर ने जो एग्जांपल बताया है कि जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तब कुछ इंसिडेंट हुआ, ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है, कौन बताएगा? यस दक्षा, ये सतीश ने जो बताया वो कौन सा टेंस का एग्जांपल हुआ? ये सबके लिए है, आप चैट में भी लिख सकते हैं। सतीश सर ने जो सेंटेंस बोला कि जब सॉरी, एग्जांपल ये है ना कि मैं क्रिकेट खेल रहा था तब घटना बनी, एक्सीडेंट हुआ। क्रिकेट खेल रहा था पास्ट है और तब भी घटना बनी या उसके बाद बनी, दोनों भी पास्ट में ही है। तो लेकिन पास्ट में कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस, सिंपल टेंस है। देखिए अभी आप सबके लिए सुनिएगा, साहिस्ता बानो जी ने सही लिखा है कि आपने जैसे सेंटेंस बोला, आप सब इमेजिन करिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हो और साथ में कुछ घटना हुई। इमेजिन करिए सोचिए उस सीन को। ये कौन सा टेंस हुआ? ये पास्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूस, क्रिकेट खेलने की एक्टिविटी शुरू है और कुछ हुआ, राइट? पिक्चर में क्या दिखाई देगा? टेलीविजन में अगर ये सीन क्रिएट हुआ तो सामने क्रिकेट खेलने की घटना शुरू है और यहाँ पे बाइक का एक्सीडेंट हो गया, कोई आ गया, किसी ने कोई चिल्लाया, कोई कोई चला गया, कुछ भी हुआ, लेकिन ये पास्ट कंटिन्यूअस हुआ। उसमें भी रेफरेंस है, उसमें एक घटना हुई, साथ में दूसरी घटना होना उस टाइम शुरू था। सो ये पास्ट कंटिन्यूअस। हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट, ठीक है? लेकिन इसी बहाने हम सबको पास्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट का डिफरेंस पता चला, ये भी बहुत बड़ी बात। और कंपैरेटिवली सीखेंगे तो और ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। वेरी गुड। और यस साहिस्ता जी, पास्ट परफेक्ट क्या है आप बता सकते हैं? व्हाट इज पास्ट परफेक्ट? यस सर। भूतकाल में, पास्ट में जब कोई क्रिया हो गई हो और वर्तमान की क्रिया हो, वो खत्म हो चुकी, ओके, तो उसे पास्ट कोई परफेक्ट है। एग्जांपल बता पाएंगे? मैं खाना खा रही थी तब मेरे पापा का कॉल आया था। आपने वही एग्जांपल दिया, फिर मैं खाना खा रही थी तब मेरे पापा का कॉल आया, मतलब मेरे खाना खाने की एक्टिविटी शुरू थी तब पापा का कॉल आया। ये कंटिन्यूअस हो गया ना? When I was having my dinner, my father called. मैं खाना खा रही, मैं स्कूल में पढ़ रही थी तब मेरा 10th में फर्स्ट नंबर आया था। वही फिर वो पढ़ रही थी, आपके पढ़ने की एक्टिविटी शुरू थी। कोई दिक्कत नहीं, नॉट एन इश्यू, चलिए हो जाएगा, डोंट वरी। यस रजनी सर। ઓકે, ભૂતકાળમાં કોઈ બે ઘટના ઘટી હોય અને એમાં પહેલી જે ઘટના ઘટી હોય તે બતાવવા માટે પાસ્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ વપરાય છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે મેં ટીવી ચાલુ કરી ત્યારે કોહલી આઉટ થઈ ચૂક્યો હતો. यस, दैट इज परफेक्ट एग्जांपल। मतलब देखिए, दो घटना साथ में होती है तब पास्ट परफेक्ट नहीं यूज होता है, आगे पीछे होती है, राइट? घटनाएं आगे पीछे जब होती है तब ये जो भी है वो होता है। जैसे कि पास्ट में दो घटनाएं हुई, राइट? उसमें एक घटना पहले हुई और एक घटना बाद में हुई। तो जो पहली घटना जो घटित हुई उसको पास्ट परफेक्ट से दिखाएंगे, दूसरी घटना को सिंपल पास्ट से दिखाएंगे। जैसे कि रजनीकांत जी ने अभी बताया क्या कि जब मैंने टीवी शुरू किया तब कोहली ऑलरेडी आउट हो चुका था, तो कोहली के आउट होने की क्रिया पहले हुई, राइट? उनके टीवी शुरू करने की घटना बाद में हुई, तो कोहली आउट हुआ वो पास्ट परफेक्ट में और उनका जो टीवी शुरू करने की क्रिया है वो सिंपल पास्ट में। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे, उसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। देखिए, जो येलो मार्क है वो प्रेजेंट है, हम अभी यहाँ पे खड़े हैं। अगर पास्ट में एक ही एक्टिविटी हुई है, राइट, वायलेट जो जामुन कलर है वहां तक जाएंगे, सिर्फ एक ही एक्टिविटी हुई है, दो नहीं हुई है, तो क्या होगा? सिंपल पास्ट, सिर्फ अगर एक ही एक्टिविटी हुई है।
तो सिंपल पास्ट। अभी जैसे बताया ना कि देवजी भाई ने कि पास्ट में कुछ हुआ था, ठीक है, अगर हुआ था तो वो सिंपल पास्ट है ना हमारे पास, एक ही एक्टिविटी है उसको दिखाने के लिए। लेकिन अगर दो एक्टिविटी हुई है तो उसमें से जो पहली एक्टिविटी जो है वो हम पास्ट परफेक्ट में दिखाएंगे, दूसरी एक्टिविटी जो है वो सिंपल पास्ट में दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे वो हम सीखेंगे, लेकिन आप देख लो। अब इसके एग्जांपल्स चलो सोचिए, अपनी अपनी जो भी लैंग्वेज है, गुजराती और इंग्लिश में। यस शिल्पा। Good morning, sir. Hello. यस Good morning, sir. ગુડ મોર્નિંગ. ટ્રેન ઉપડી ગયા પછી હું સ્ટેશને પહોંચ્યો. ઓકે, ટ્રેન. I reached the station after the train had left. After, sorry. I reached the station after the train had left. I reached the station after the train had left. मतलब ट्रेन निकल गई उसके बाद मैं पहुंची, या मैं पहुंची उससे पहले ट्रेन निकल चुकी थी। वेरी गुड। सो आप सबको मैं समझ सकता हूँ, अभी भी कंफ्यूजन है, एक बार और थोड़ा देख लेते हैं। पास्ट में दो घटनाएं हुई है, राइट, सिंपल, बहुत ही सिंपल। पास्ट में दो घटनाएं हुई है, एक घटना पहले हुई है, एक घटना बाद में हुई है, आगे पीछे हुई है कोई घटनाएं, राइट। तो पहली जो घटना हुई उसको आप पास्ट परफेक्ट में दिखाएंगे, दूसरी घटना को सिंपल पास्ट में दिखाएंगे, इतना ही है और कुछ नहीं। कुछ हुआ उससे पहले कुछ हो चुका था, या कुछ हुआ उसके बाद कुछ हुआ। जैसे कि अभी शिल्पा ने बताया कि मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंची, उससे पहले ट्रेन निकल चुकी थी, या फिर उल्टे तरीके से ट्रेन निकल चुकी थी उसके बाद मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंची। दोनों घटनाएं सेम ही है, एक में बाद में यूज किया, एक में पहले यूज किया, राइट, ऐसा। अभी इसके एग्जाम्पल सोचिए, आप अपनी लाइफ में सोचिए। मैं ये बोल रहा हूँ आपको, इंग्लिश नहीं आएगा चलेगा, आप उस कम से कम टेंस क्या है वो समझिए। इंग्लिश तो अभी 2 मिनट में बाद में उसको ट्रांसलेशन कर देंगे। आप ऐसे सिचुएशन देखिए आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होती है। मैं एक बताता हूँ आपको भाई, आप हम रोज सुबह आते हैं तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि जब मैंने लैपटॉप शुरू किया या फिर मैंने लॉग इन किया, उससे पहले क्लास शुरू हो चुका था, या फिर क्लास शुरू होने के बाद मैंने लॉग इन किया। ये आपका डे टू डे एग्जाम्पल है, हो सकता है, राइट। डोर बेल बजा, उससे पहले मैंने दरवाजा खोल दिया था। ये डे टू डे लाइफ में हुआ ऐसा एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल क्रिएट करिए। यस हर्षद, C114। मैं स्कूल गया तब तक मेरे क्लास टीचर ने लेक्चर स्टार्ट कर दिया था। ओके, मैं जब तक स्कूल पहुंचा तब तक, मतलब उससे पहले मेरे टीचर ने लेक्चर शुरू कर दिया था। वेरी गुड। उसको अभी इंग्लिश में देखेंगे, पहले आप समझ लो, टेंस को समझ लो। यस पारुल। હું અમેરિકા ગઈ એ પહેલા મેં અંગ્રેજી ભાષા શીખી હતી. ओके, मैं जब अमेरिका गई या जब अमेरिका गया उससे पहले इंग्लिश भाषा जो है वो सीखी थी। वेरी गुड। यस दक्षा। મહેમાન આવ્યા તે પહેલા મેં જમી લીધું હતું. सॉरी, મહેમાન ઘરે આવ્યા હતા એ પહેલા મેં જમી લીધું હતું. अच्छा, मेहमान घरे आवे, जब गेस्ट घर पर आए उससे पहले मैंने खाना खा लिया, राइट। ओके, वेरी गुड। यस श्रीजा। यस सर, यस सर, मैं थिएटर पहुंची उससे पहले मूवी चालू हो गई थी। ओके, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। जब हम थिएटर पहुंचे उससे पहले मूवी शुरू हो चुकी थी। हाँ बराबर है, आप सब अच्छे से इसको अब पकड़ रहे हैं। अब इसको कैसे लिखना है, उसको इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करना है वो देख लेते हैं, राइट। आफ्टर बिफोर सब में आएगा। आफ्टर का अर्थ है बाद में, बिफोर का अर्थ है पहले, तो उसको कैसे यूज करें वो थोड़ा देख लेते हैं। यस नेक्स्ट। पास्ट परफेक्ट कैसे होता है पहले उसको देख लेते हैं। कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट है, उसमें हैव एस था,
ये अब उससे भी इजी हो चुका है, उसमें हेड आएगा, पास्ट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट, सेम हेड के बीच बाद में बीन लग जाएगा, तो और कुछ उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन आफ्टर कैसे लगाना, बिफोर कैसे लगाना, कौन सी एक्टिविटी आफ्टर के साथ, कौन सी एक्टिविटी बिफोर के साथ, कौन सी एक्टिविटी में हेड आएगा, कौन सी में सिंपल पास्ट आएगा, ये समझना बहुत जरूरी है। तो आई हैड ईटन एन एप्पल बिफोर यू केम, नीचे लिखा है, वो एक्टिव में है, पैसिव में कुछ नहीं है, सिर्फ बीन लग गया है, एन एप्पल हैड बीन ईटन बाय मी बिफोर यू केम। ठीक है, दो घटनाएं हैं, देख लीजिए, आपके आने की घटना है, एप्पल खाने की घटना है। जस्ट अ सेकंड। बिफोर के बाद दूसरी क्रिया है, और अदर जो टेंस है उसमें फर्स्ट एक्टिविटी है। तो फर्स्ट एक्टिविटी पास्ट परफेक्ट में, सेकंड एक्टिविटी सिंपल पास्ट में। आपके आने की घटना बाद में हुई है, एप्पल खाने की घटना पहले हुई है। तो एक्टिव पैसिव में भी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। एक्टिव पैसिव में क्या चेंज होगा, सिर्फ वर्ब चेंज होगा, इटन के आगे या फिर पास्ट पार्टिसिपल के आगे बीन लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, हमने लास्ट टाइम भी एक्टिविटी की थी, एक बार और कर लेते हैं रिवीजन के तौर पर, थोड़ा जल्दी से करेंगे। दोनों में अब देखिए, ऊपर के दो बेल्ट है, नीचे के दो बेल्ट है। ऊपर के दो बेल्ट ग्रीन में है, नीचे के दो बेल्ट है वो ऑरेंज में है। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको थोड़ा जल्दी से बताना है, फटाफट। स्पॉट द डिफरेंस। ध्यान से पहले देख लीजिए, 30 सेकंड लीजिए, जल्दी कुछ भी नहीं है, अब फुल्ली ऑब्जर्व करिए दोनों को। पहले सबको ऑब्जर्व करने देते हैं, बाद में आपके आंसर्स लेंगे। ऊपर के दो बेल्ट, नीचे के दो बेल्ट, ऊपर के दो ग्रीन में है, नीचे के दो ऑरेंज में है। विथ एग्जांपल, दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको जल्दी से जल्दी बताना। छोटे से छोटा डिफरेंस भी, बड़े डिफरेंस बताने जरूरी नहीं है, बड़े डिफरेंस है भी नहीं, छोटे छोटे डिफरेंसेस ही है। यस रिजा। यस सर। क्या डिफरेंस है? सर पहले में आफ्टर द डिनर हैड बीन टेकन बाय मी, उसके बाद कॉमा है, और दूसरे में दे कम आफ्टर द डिनर हैड बीन टेकन बाय मी, वो पूरे सेंटेंस में कहीं पे भी कॉमा नहीं है। फर्स्ट डिफरेंस, वेरी गुड। पहले जो सेंटेंस है उसमें बीच में बाय मी के बाद कॉमा है, दो सेंटेंस के बीच में कॉमा है, नीचे कहीं पे भी कॉमा अल्प विराम नहीं है। फर्स्ट डिफरेंस, वेरी गुड। यस अजय। सेकंड डिफरेंस, वो सब्जेक्ट लास्ट में आता है दूसरे में। दूसरे में जो है वो सब्जेक्ट मतलब बाय मी लास्ट में आया, तो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो, पहले में वो सब्जेक्ट बीच में आया है। ओके, वेरी गुड। यस मेहुल। यस सर, पहले सेंटेंस में V3 आया है और दूसरे में V2 आता है। ऐसे नहीं, पहले सेंटेंस में ऊपर में पहले में V3 आया है, नीचे में दूसरे में V3 आया है, ऐसा बोलिए। बाकी V3 और V2 दोनों सेंटेंसेस में है, सिर्फ उसका सीक्वेंस आगे पीछे है। यस रश्मिता। पहले में आफ्टर आगे आया है और दूसरे में आफ्टर बीच में आया है। पहले सेंटेंस में आफ्टर आगे है, दूसरे में आफ्टर बीच में है। यस हित। हेलो सर, सब्जेक्ट टू और टू पास्ट ऑब्जेक्ट टाइम प्लेस्ड इट इज दूसरे सेंटेंस में फर्स्ट आया है और पहले सेंटेंस में बाद में आया है। ओके, पहले सेंटेंस में सीक्वेंस और दूसरे सेंटेंस की सीक्वेंस आगे पीछे है। पहले में एक सेंटेंस आगे, वो दूसरे में पीछे है, दूसरे में जो आप आगे है वो पहले में पीछे है। ओके, वेरी गुड। यस दक्षा। आफ्टर वाला जो सेंटेंस है, आफ्टर के साथ पास्ट
पास्ट परफेक्ट टेंस है और दूसरी जो एक्टिविटी है उसमें सिंपल पास्ट टेंस है और आफ्टर के साथ जो शुरू होगा उसमें कॉमा है और बीच में कंजंक्शन से जोड़ने का काम करता है उसमें कॉमा नहीं आएगा, उसमें बीच में आएगा। ओके, वेरी गुड, सही है। पहले में कॉमा इसलिए आया है कि दो सेपरेट सेंटेंसेस है, कंजंक्शन नहीं है क्योंकि आफ्टर आगे आया है। दूसरे सेंटेंस में कॉमा इसलिए नहीं आया क्योंकि बीच में आफ्टर आ गया है, तो वो कंटिन्यू सेंटेंस है पूरा का पूरा, इसलिए बीच में कहीं पे भी कॉमा नहीं आया, राइट। और पहले सेंटेंस में भी आफ्टर के बाद ही पास्ट परफेक्ट है, दूसरे में भी आफ्टर वाले सेंटेंस में ही पास्ट परफेक्ट है, और द अदर सेंटेंस है उसमें सिंपल पास्ट है दूसरी एक्टिविटी में। वेरी गुड। यस अमरजी भाई, लास्ट वन। हाँ सर, overall meaning of this sentence is same. Very good. There is I can't see difference between both sentence. सबसे पहले ये चीज है कि दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम ही है। आफ्टर द डिनर हैड बीन टेकन बाय मी दे केम, और दे केम आफ्टर द डिनर हैड बीन टेकन बाय मी, मीनिंग सेम टू सेम है। आफ्टर मतलब बाद में, जैसे कि वो आए, बाद में मैंने बाद में मेरे द्वारा डिनर लिया गया, और वो आए उसके बाद में डिनर लिया गया, वो बाद में वो आए उसके बाद में डिनर लिया गया। दोनों का जो डिफरेंस है, वो दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है। प्रॉब्लम ये अलग अलग तरीके से क्यों लिखा है, ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना हो, राइट। और दोनों सेंटेंस को कैसे लिखा जाता है, देखिए, अगर आफ्टर आगे लिखते हो तो बीच में कॉमा लिखना जरूरी है, और अगर आप आफ्टर बीच में लिखते हो तो कॉमा लिखना जरूरी नहीं है। पहला ये डिफरेंस है। दूसरा है, आफ्टर आगे लिखते हो तो ए कैपिटल आएगा, नीचे में देखिए पहले सेंटेंस में ए और नीचे में टी, सेंटेंस फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल में है। दूसरा है, टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप आफ्टर आगे लिखो या बीच में लिखो, आफ्टर वाले सेंटेंस में ही पास्ट परफेक्ट आएगा और द अदर सेंटेंस में ही सिंपल पास्ट आएगा, राइट। ये चीज याद रखनी है। तो ये आफ्टर है। अब बिफोर देख लेते हैं। नेक्स्ट, बिफोर में ठीक उससे उल्टा है, बाकी सब सेम, लेकिन बिफोर वाले सेंटेंस में सिंपल पास्ट आएगा। और दूसरी एक्टिविटी, आफ्टर के साथ फर्स्ट एक्टिविटी, बिफोर के साथ दूसरी एक्टिविटी। फर्स्ट एक्टिविटी मतलब पास्ट परफेक्ट, सेकंड एक्टिविटी मतलब सिंपल पास्ट। देखो दोनों सेंटेंस सेम है। द डिनर हैड बीन टेकन बाय मी बिफोर दे केम, वो आए उससे पहले डिनर लिया जा चुका था, डिनर लिया जा चुका था उससे पहले वो आए, मतलब सेम टू सेम मीनिंग है। बिफोर बिफोर, उसमें बाद में यूज हुआ है, इसमें बिफोर है मतलब पहले यूज हुआ है, बाद में मतलब डिनर लिया गया उसके बाद वे आए। इसका मीनिंग यह है कि वे आए, इससे पहले डिनर लिया गया। ध्यान से देख लीजिए, द डिनर हैड बीन टेकन बाय मी बिफोर दे केम, और नीचे में बिफोर मैंने आगे रखा है तो बीच में आएगा कॉमा, बिफोर दे केम द डिनर हैड बीन टेकन बाय मी। कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम टू सेम मीनिंग जा रहा है। सिर्फ 4 अलग अलग टाइप के सेंटेंस पैटर्न है। बिफोर है, बिफोर के 2 और आफ्टर के 2। बिफोर आगे, बिफोर बीच में, आफ्टर आगे, आफ्टर बीच में। आफ्टर के साथ फर्स्ट एक्टिविटी, बिफोर के साथ दूसरी एक्टिविटी। आफ्टर के साथ पास्ट परफेक्ट, बिफोर के पास साथ सिंपल पास्ट। ओके, नेक्स्ट प्लीज। कल के जो वर्ब है वो एज इट इज रखे हैं ज्यादातर, सिर्फ उसको थोड़ा सिचुएशन में थोड़ा डिफरेंस किया है ताकि आप कल की तरह ही इसको थोड़ा और अच्छे से समझ सको। जब आप सेंटेंसेस बोलेंगे तब आपको सिचुएशन थोड़ा इमेजिन करना है, तो आप उसको अच्छे से रिलेट कर पाओगे। फर्स्ट सेंटेंस में 2 सेंटेंस है, उसको रीड करके एक्सप्लेन करना है। कौन करेगा? There are 75 पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन है। एक सवाल का आप जवाब लिखेंगे। सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट का है तो बिफोर वाले सेंटेंस में कौन सा टेंस आएगा?
ये जरा चैट में लिखिए सब लोग। बिफोर वाले, बिफोर जिस सेंटेंस के आगे लगेगा उस सेंटेंस में कौन सा टेंस आएगा, वो चैट में लिखिए आप सब, बिफोर के साथ। दक्षा ने कहा है सिंपल पास्ट, ओके। 75 आंसर्स आने चाहिए। ओके, अश्विन ने कहा है सिंपल पास्ट, गोपी ने कहा है सिंपल पास्ट, ओके। मित्तल कह रहे हैं सिंपल पास्ट, शबनम, शुभम त्रिवेदी सिंपल पास्ट, सृजा सिंपल पास्ट, वेरी गुड। जयेश सिंपल पास्ट, ओके, वेरी गुड। तो अब मुझे फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस एक्सप्लेन करने हैं। कौन करेगा? यस दक्षा। I had insulted my junior before she explained the situation. वो एक्टिव का सेंटेंस है। I had insulted my junior. मैंने सिचुएशन एक्सप्लेन की, उससे पहले मैंने मेरे जूनियर को इंसल्ट किया था। ओके, वेरी गुड। सो फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में अब मैंने जैसे बताया, आप थोड़ा सिचुएशन को इमेजिन करिए। एक ऑफिस है, राइट? इसमें आप बैठे हो एज अ बॉस, आपका कोई जूनियर है, आपने उसको अच्छा भला बुरा कुछ सुना दिया है, उसको इंसल्ट कर दिया है। उसके बाद उसको थोड़ा बुरा लगता है, और वो लेडी है, फीमेल है, और उसके बाद वो आपको एक्सप्लेन करती है सिचुएशन की, सर ऐसा ऐसा हुआ था। तो ये सेंटेंस को आप इस तरीके से कह सकते हैं कि आई हैड इंसल्टेड माय जूनियर बिफोर शी एक्सप्लेन्ड द सिचुएशन टू मी। उसने एक्सप्लेन किया, उससे पहले मैंने उसका इंसल्ट कर दिया था। तो एक्सप्लेन करने की जो घटना है वो दूसरी हुई, वो बाद में हुई, इसलिए उसको बिफोर और सिंपल पास्ट में दिखाया। आपने उसका इंसल्ट पहले कर चुके थे, इसलिए वो पहली घटना हुई। अब इसको आप रियल लाइफ में लेकर जाएंगे, अब कहाँ ये आगे पीछे वाली घटना होती है, तो आप उसको इसी सेंटेंस से एक्सप्लेन कर पाएंगे, राइट? अब सेम दूसरा है, चेयर बदल दीजिए, इंसल्ट आपका हुआ है और बॉस की चेयर पर कोई और बैठा हुआ है। तो दूसरा सेंटेंस, आई हैड बीन इंसल्टेड बाय माय सीनियर, आपका अपमान हुआ, मतलब मैं मेरे सीनियर के द्वारा अपमानित हो चुका था। बिफोर आई एक्सप्लेन द सिचुएशन, भाई मैं, इसलिए नीचे में आई आ गया, देखिए बिफोर के साथ। मैं सिचुएशन एक्सप्लेन करता, उससे पहले ही मेरे सीनियर ने मेरा इंसल्ट कर दिया था। तो आई हैड बीन इंसल्टेड, मैं अपमानित हो चुका था, या मेरा अपमान कर दिया गया था मेरे सीनियर के द्वारा, उससे पहले कि मैं उसको सिचुएशन समझा था, राइट? तो ये है। अब दूसरा सेंटेंस ध्यान से पढ़िए, सिचुएशन को इमेजिन करिए और फिर एक्सप्लेन करिए। मुझे मतलब सबको आ जाना चाहिए सर। 73 पार्टिसिपेंट्स, जैसे मैंने अभी कैसे एक्सप्लेन किया वैसे कौन एक्सप्लेन करेगा, वो वैसे लोग चाहिए। मुझे नहीं समझाना है, देयर आर 73 पार्टिसिपेंट्स, उसको समझ में आ जाना चाहिए। इस तरीके से कौन एक्सप्लेन करेगा? रेज योर हैंड। यस अमरसी भाई। सर सेकंड सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस? थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ। आफ्टर शीला हैड punished her daughter, the guest come. મહેમાન આવ્યા એના પહેલા શીલાએ એમની દીકરીને પનિશમેન્ટ આપી. आफ्टर का मतलब क्या होता है? आफ्टर का मतलब પછી. तो आपने क्या बोला? हाँ सॉरी. મહેમાન આવ્યા એટલે ગુજરાતી મીનિંગ મહેમાન આવ્યા પછી શીલાએ એમની દીકરીને પનિશમેન્ટ આપી.
थोड़ा ठीक से। आप हाँ। ऑनलाइन रहिएगा, अब जो बोलेंगे उसको आप ध्यान से सुनिएगा, आपको तीसरा और चौथा सेंटेंस समझ में आ जाएगा। ओके। आप बहुत ध्यान से आगे की सिचुएशन को देखिएगा। ये शिल्पा। हेलो। यस। थर्ड सेंटेंस में 2 एक्टिविटी हुई है, मतलब 2 घटनाएं बनी है। एक शीला सबको समझाना है, मुझे नहीं, सबको 73 सर। पार्टिसिपेंट्स। ओके। हाँ सर। आफ्टर शीला हैड पनिश्ड हर डॉटर, शीला ने अपनी डॉटर को पनिश किया। एंड सेकंड जो घटना है उसमें गेस्ट आए। ओके। और उसमें जो आफ्टर के बाद जो एक्टिविटी होती है फर्स्ट एक्टिविटी होती है और वो पास्ट परफेक्ट में है। सो आफ्टर शीला हैड पनिश्ड हर डॉटर द गेस्ट केम, शीला ने उसकी डॉटर को पनिश किया, उसके गेस्ट आए। वो एक्टिव वॉइस में है सेंटेंसेस। और फोर्थ नंबर का है उसमें बिन दिया है, इट्स मीन कि वो पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। आफ्टर शीला हैड बीन पनिश्ड बाय हर मदर, शीला अपनी मदर से पनिशमेंट हुई थी। द गेस्ट केम, उसके बाद गेस्ट आए। उसमें आफ्टर के बाद वही एक्टिविटी है, फर्स्ट एक्टिविटी। सर उसमें हैज नहीं आएगा, हैड आएगा। हाँ। सभी के जो भी नीचे के सेंटेंसेस है 4, 5, 6, 7 और 8 उस सब में हेड आएगा। थोड़ा गलती है, 4, 5, 6, 7, 8 सब में हैव और हैज है, वो सब जगह हेड आएगा। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो आफ्टर, वेरी गुड। थर्ड और फोर्थ सेंटेंस को अब हम सब पहले इमेजिन करते हैं सब लोग कि पहला सेंटेंस जो है थर्ड सेंटेंस, उसमें शीला अपनी बेटी को पनिश करती है, राइट। जिस तरीके से भी पनिश किया है, या तो ज्यादा होमवर्क दिया है या कुछ जो भी सजा दी है, खड़े रहने की सजा दी है, अंगूठे पकड़ने की सजा दी है, वॉट एवर पनिशमेंट दिया है, वो पनिशमेंट खत्म होता है। उसके बाद गेस्ट आते हैं। एक घर है, वहां एक माँ है, वो अपनी डॉटर को डांटती है, पनिश करती है, वो सारा सिचुएशन खत्म हो जाता है। बाद में डोरबेल बजता है और गेस्ट आते हैं। ये एक सिचुएशन है। उसमें पहली घटना कौन सी होती है? पनिशमेंट करने की। दूसरी घटना कौन सी होती है? गेस्ट के आने की। आप देखिए आपकी लाइफ में ऐसा कहाँ कहाँ होता है। तो पहली घटना है इसलिए उसको आफ्टर के साथ लिखा और हैड लिखा। दूसरी घटना है उसको सिंपल पास्ट में लिखा। तो आफ्टर शीला हैड पनिश्ड हर डॉटर द गेस्ट केम। आफ्टर मतलब का अर्थ होता है बाद में, राइट। बिफोर का अर्थ होता है पहले, राइट। तो शीला ने अपनी डॉटर को पनिश किया, सजा दी, उसके बाद या फिर बाद में गेस्ट आए। इंग्लिश में बाद में अलग, इंग्लिश आफ्टर शीला वाले सेंटेंस में है, लेकिन जब हिंदी या गुजराती में बोलते हैं तो बाद में वो दूसरे सेंटेंस के साथ चला जाता है। तो मीनिंग को पकड़ना। अब पैसिव में आते हैं। पहले में शीला ने किसी को सजा दी है। दूसरा सेंटेंस है अब शीला वो लड़की है जिसको सजा मिली है और सजा देने वाला कोई और है, उसकी मम्मी है। तो आफ्टर द शीला हैड बीन पनिश्ड बाय हर मदर, शीला को पनिशमेंट मिला उसकी माँ के द्वारा। उसके बाद गेस्ट आते हैं। पहले में शीला खुद पनिश करती है, दूसरे में शीला को पनिशमेंट मिलती है उसके मम्मी द्वारा। पहले में जो माँ है वो शीला है और दूसरे सेंटेंस में जो बेटी है वो शीला है, राइट। थोड़ा आपके दिमाग को मैं ज्यादा कंफ्यूज कर रहा हूँ, ज्यादा लोड डाल रहा हूँ इसीलिए, ताकि इसमें से निकल जाओगे तो आपको ट्विस्ट जो भी है टेंस को लेकर वो कभी नहीं आएंगे। आप दूसरों को भी एक्सप्लेन कर पाएंगे, ऐसा नहीं, ऐसा होता है, राइट। 2 सेंटेंसेस, आफ्टर आ गया, बिफोर आ गया, 2 सिचुएशन आ गई, ठीक है। अब फिर से बोल रहा हूँ 5, 6, 7, 8। 5th में 2 जगह हैज है, 5th, 6 में, 7, 8 में 2 जगह हैव है। दोनों जगह हैड यूज करना है, हैव नहीं है वो, राइट। अब कौन करेगा 5th और 6th सिचुएशन को एक्सप्लेन करना है सबको। यहाँ पे जितने भी साथी ऑनलाइन है उन सबको बताना है 5th सेंटेंस क्या कहना चाहता है, 6th सेंटेंस। आप लोग इमेजिन नहीं करवा रहे जैसे मैं इमेजिन करवा रहा हूँ, इमेजिन करवाइए सबको, सिचुएशन सीन क्रिएट करवाइए। यस अजय। तो पहले वाले सेंटेंस में पहले चोर आया, उसने चिल्ड्रन को मारा और उसके बाद पुलिस आई। द थीफ हैड किल्ड अ
Had. child before the yes the thief had killed a child before the police arrived. उसके बाद पुलिस आई, पहले उसने मार दिया चिल्ड्रन को. The thief had killed by Had been. someone, यानी दूसरों के द्वारा जब चोर को मार दिया गया उसके बाद पुलिस आई. Before the police arrived. लेकिन बिफोर यूज हुआ है तो आप बात क्यों बोल रहे हो? बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले सॉरी पहले. उसको इस तरीके से बोलिए. The thief had killed by someone before the police arrived. उसके पहले पुलिस आ गई. नो, उससे पहले अगर पुलिस आ गई होती तो हम पुलिस को हेड से लिखते ना, द पुलिस हैड अराइव्ड करते ना, तो पुलिस वाली घटना पहले हो जाती. सब लोग सोचिए, आप सही जा रहे हो, अपने सिचुएशन को सही पकड़ा है, लेकिन उसको आपकी लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में सही बोलोगे, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पहले चोर को किसी ने मार दिया. सॉरी, उसके बाद पुलिस आई. पहले चोर को किसी ने मार दिया, उसके बाद पुलिस आई. लेकिन उसके बाद यूज नहीं करना है ना, वो तो आफ्टर हो गया. बिफोर यूज करना है. पहले पुलिस आई. सॉरी. कोई दिक्कत नहीं है, आप सही जा रहे हो. एक ही मिनट. ये सतीश सर बहुत उतावले हो रहे हैं. घटना है वो बाद में हुई. उससे पहले जो थीफ जो था उसने किसी बच्चे को किल कर दिया. पुलिस के आने से पहले बच्चे को मार डाला. पुलिस आई उससे पहले. हाँ, ऐसा सेंटेंस अजय इस तरीके से बोलेंगे. पुलिस आई उससे पहले चोर ने बच्चे को मार दिया था, राइट? और पुलिस आई उससे पहले किसी ने चोर को मार दिया था, ऐसा होगा. ओके. यस दक्षा, आप एक्सप्लेन करिए यही सेंटेंस अगेन, 5th और 6th विथ सीन सिचुएशंस के साथ. The thief has killed a child before the police. दोनों में हेड है. हाँ, हेड. सॉरी. एक वो जो फर्स्ट वाली घटना है वो एक्टिव है, उसमें बीन नहीं है. सेकंड में बीन है तो वो वाली पैसिव है. लेकिन फर्स्ट वाली में है द थीफ हैज किल्ड अ चाइल्ड. पुलिस आई उससे पहले चाइल्ड को एक चोर ने किल कर दिया था. और दूसरी घटना है उसमें सब्जेक्ट आगे आ गया, ऑब्जेक्ट आगे आ गया, मतलब थीफ को किसी ने मार दिया, पुलिस आई ना उससे पहले. ओके. देखिए 5th और 6th दो घटनाएं हैं. पहली 5वां जो सेंटेंस है 5th सेंटेंस, उसमें द थीफ हैड किल्ड अ चाइल्ड बिफोर द पुलिस अराइव्ड. आप एक घटना स्थल है, वहां चोर ने किसी बच्चे को मार दिया है और उसके बाद में पुलिस आती है. तो पहली घटना हुई, बच्चे को मार दिया गया चोर के द्वारा. दूसरी घटना पुलिस आई है. अब उनको बिफोर के साथ बोलना है उसको, तो ऐसे बोलेंगे पुलिस आई उससे पहले चोर ने बच्चे को मार दिया था. ये एक घटना है. दूसरी घटना है वो एक्टिव में है. पहली घटना जो सब्जेक्ट है वो क्लियर है. अब दूसरी घटना में चोर है वो खुद ऑब्जेक्ट है, उसको किसी ने मार दिया है. तो द थीफ हैड बीन किल्ड बाय समवन, चोर को किसी ने मार दिया बिफोर द पुलिस. पुलिस आई उससे पहले चोर को किसी ने मार दिया. किसी ने मारा वो पता नहीं है. The thief had been killed by someone before the police arrived. ये दो सीन है. तो फर्स्ट, पहला, तीसरा, 5वां और 7वां 1, 3, 5, 7 ये 4 सेंटेंस है वो एक्टिव में है, जिसमें सब्जेक्ट है वही एक्टिविटी कर रहा है. और 2, 4, 6, 8 2nd, 4th, 6th और 8 ये जो सेंटेंस है वो पैसिव में है. इसमें एक्टिविटी कोई और कर रहा है. जो पहले सेंटेंस की शुरुआत में है वो एक्टिविटी नहीं कर रहा है, वो पैसिव है, वो ऑब्जेक्ट है. ओके. 7th और 8th सेंटेंस कौन एक्सप्लेन करेगा? हमारे पास 1 मिनट है अभी. चलिए मैं ही कर देता हूं क्योंकि थोड़ा टाइम कम है. आफ्टर यू हैड बीन, हैड है, बिटन दैट पर्सन यू रिग्रेटेड.
आपने उसको मार दिया। पहली एक घटना होती है, आप किसी को मारते हैं, बीट करते हैं, और उसके बाद आपको पछतावा होता है। तो किसी को मारने की घटना पहले हुई, आप ही के द्वारा हुई, और बाद में आप रिग्रेट करें, पछतावा हुआ। राइट आफ्टर है, इसलिए बाद में यूज करेंगे, राइट पहले यूज नहीं करेंगे। तो आपने उस पर्सन को मारा, उसके बाद आपको पछतावा हुआ, ये मीनिंग है। और 8th सेंटेंस में आप जो है वो एक्टिव आप हो जाते हो ऑब्जेक्ट। आफ्टर यू हैव बीन बीटन अप, आप किसी के द्वारा आपको मारा गया है, मतलब मार आपने खाई है। यू गॉट एंग्री, आपको गुस्सा आया, तो गुस्सा बाद में आया, आपको मारने की घटना है वो पहले हुई, तो आफ्टर वो पैसिव है। 8th सेंटेंस, तो आफ्टर यू हैव हैड बीन बीटन अप, मारा गया, यू गॉट एंग्री, आपको गुस्सा आया। तो ये था पास्ट परफेक्ट। आफ्टर बिफोर कैसे यूज करना है, ये भी 4 सेंटेंस में अलग अलग लेकर सिचुएशन के साथ आपको समझाया गया। आगे कुछ और एग्जांपल है, लेकिन इसको थोड़ा डीप में समझाने की वजह से हम उस पर थोड़ा कम टाइम दे पाए। नेक्स्ट प्लीज। तो ये आप सेल्फ प्रैक्टिस कर लेना घर पर, कुछ ज्यादा है नहीं, सिर्फ थोड़ी बहुत सिचुएशन डाली है और आफ्टर बिफोर डाला है। यस, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। होमवर्क में वही है, 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, लेकिन 5 के 5 के टाइप्स डिफरेंस रखिएगा। WH यूज करिए, नॉट यूज करिए, इंटरोगेटिव यूज करिए। राइट, अब आपको इसमें कुछ सवाल है अब तक जो भी सीखा है उसमें, और कुछ फीडबैक है तो आप दे सकते हैं। और दूसरा एक चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम आने वाली जो नई बैच है वो तैयार कर रहे हैं। ये बहुत सिचुएशन, इसको थोड़ा समझिएगा। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि आपको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। राइट, कोई आपके होमवर्क चेक करता है, कोई लीड करता है, जय सर करते हैं, मैं करता हूँ, साथ साथ में बीच रहे सतीश सर है, शक्ति सर है, अश्विन सर है, सब लीड करते हैं, जिग्नेश सर है। राइट, तो हम आपको अपॉर्चुनिटी आगे की बैच के लिए ये देना चाहते हैं कि आप भी इसका हिस्सा बनिए। राइट, आपको अच्छा लगता है कि ये एक्टिविटी अच्छी है, आप इस कॉज के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। इसमें आपके वैसे फायदे नुकसान की कोई बात गिनवानी नहीं चाहिए, लेकिन अगर उस सेंस में भी बात करें तो 2 चीजें हैं। एक तो आप अभी क्या होता है हमारे साथ, हम जो एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है ना, इसलिए हमको बोलने में झिझक होती है कि कहाँ जाकर बोलेंगे, सब लोग जो है हिंदी बोलते हैं या गुजराती बोलते हैं। तो फर्स्ट आपको अगर इस एनवायरनमेंट के साथ आपको कनेक्ट रहना है तो एक ये है। दूसरा है, आप अगर लीड करेंगे, चाहे वीक में एक बार या 10 दिन में या 15 दिन में एक बार आप ऐसे लेक्चर्स को लीड करेंगे जो आपको टॉपिक इजी लगता हो, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। राइट, और तीसरा और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको एक अंदर से खुशी मिलेगी कि आपने किसी की लाइफ के लिए आप खड़े रहे। जैसे कि आज आपको पता है, आपसे ज्यादा इस तकलीफ को कोई नहीं समझ सकता दुनिया में। सबसे ज्यादा आप समझ सकते हो कि भाई जब एक लैंग्वेज आपका बैरियर बन जाता है, आपको जब इंग्लिश नहीं आती है, तो आपको कई जगह जॉब में, फैमिली लाइफ में, बिजनेस लाइफ में, सोशल लाइफ में जितनी तकलीफें आती है, आपको बच्चे को पढ़ाने में जितनी तकलीफ आती है, उसी तकलीफ, ऐसी तकलीफ हो दूसरे की लाइफ में भी हो सकती है। तो उसको दूर करने के लिए क्यों ना हम सब एक निमित्त बने, उसके लिए एक जरिया बने। तो आगे की बैच के लिए आप जिस तरीके से भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, जैसे कि आप सपोर्ट टीम में आ सकते हैं, लीडिंग टीम में आ सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपके होमवर्क जो भी चेक करते हैं, यहाँ पे अजय सर है, वो हम सबसे पहले आकर सब कुछ चीजें अप टू द मार्क रखते हैं। राइट, जिग्नेश सर है, हम जब कहीं पे भी आउट ऑफ द ट्रैक चले जाते हैं, अगर लाइन में नहीं कुछ चलता है तो हमको होल्ड टू अकाउंट करते हैं, हमको बताते हैं कि ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो सबका रोल है और इक्वल रोल है सबका। राइट, जो भी कोर टीम है, जो भी ATM है, मतलब सपोर्ट करने के लिए जो भी मेंबर्स हैं, तो आप सबसे को भी मैं इनवाइट करना चाहूंगा कि आप भी इसमें इस टीम का अगर हिस्सा बनना चाहते हैं, जो भी आपके अंदर कला है, कौशल है, आपके अंदर जो भी, अगर जितना भी टाइम दे सकते हैं, जो भी आपके अंदर कैपेबिलिटी पड़ी है, उसको निखारने के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म है। सो आपके जो भी हेड कोचेस है, उसको कांटेक्ट करके आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आप किस तरीके से आगे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप लीड कर सकते हैं, आपको PPT बनाना अच्छे से आता है, आपको कंटेंट क्रिएट करना आता है, आप किसी के होमवर्क चेक अच्छे से कर सकते हैं। आप
आप सिर्फ ये डिसाइड करिए कि यू वांट टू कंट्रीब्यूट, फिर आपके अंदर जो भी कंट्रीब्यूशन का जो भी टैलेंट है वो उसको किस तरीके से यूज करना है, उसको किसे कैसे इस्तेमाल करना है, वो हम बाद में देख लेंगे। लेकिन अभी हमारे पास 5-6 दिन है, तो उसको लेकर आप अपने हेड कोचेस से बात करिए कि यस यू वांट टू कंट्रीब्यूट, तो उसका हम लिस्ट बनाएंगे, फिर आगे देखेंगे कि उसको कैसे करना है, आप कैसे कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। राकेश, can I add? यस 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 सर। तो कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि हमें इंग्लिश नहीं आता है तो हम कैसे करें, तो वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। हमारे पास कॉलिंग के लिए स्टाफ चाहिए और भी बहुत सारे काम है, राइट। तो जरूरी नहीं है कि आपका इंग्लिश पावरफुल ही हो तो ही आप असिस्टिंग कर सकते हैं, राइट। या दैट्स इट राकेश। यस, वेरी गुड पॉइंट कि ये जरूरी नहीं है आपको। अभी हमारे कई सारे एटीएम मेंबर्स जो हैं वो उनके लिए मुझे और ज्यादा डबल रिस्पेक्ट इसीलिए है क्योंकि वो खुद कई बार स्ट्रगल करते हैं, लेकिन वो स्ट्रगल करने के वो बोलता है ना, वो खुद अभी तैरना नहीं सीखे है लेकिन दूसरे को डूबते हुए बचा लेते हैं। तो वो ज्यादा हम रिस्पेक्टेड है कि वो खुद कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको डर लग रहा है, लेकिन वो अटकते नहीं है, वो खुद भी आगे चलते हैं और दूसरे 4 लोगों को आगे लेके जाते हैं। सो आप सबके लिए भी ये ओपन प्लेटफॉर्म है, अपने कोचेस से, हेड कोचेस से बात करके आप सिर्फ अपने आप को मन बना के तैयार रखिए, कैसे कंट्रीब्यूट करना है वो आपकी जो टैलेंट के हिसाब से मिल जाएगा। सिर्फ ये है कि आपको सुबह जैसे हम सब ऑनलाइन आते हैं उसी तरह नेक्स्ट बैच में भी इसी तरह ऑनलाइन आना है। बाद में जो भी टाइम आपको टास्क दिया जाए वो टास्क को उसी टाइम पे पूरा करना है। इसमें हो सकता है कि बीच बीच में आपको छुट्टी लेनी पड़े, कोई आपका सोशल का काम आ जाए, घर का काम आ जाए, वो तो नेचुरल है, हम सब भी लेते हैं छुट्टी वगैरह, लेकिन वो सिर्फ कम्युनिकेट करना होता है, उसके बस रूल में चलना है, बस और कुछ नहीं। और जिस तरीके से फर्स्ट बैच में हमने किया था उससे ज्यादा हमने सेकंड में अच्छा किया, सेकंड में अच्छा किया तो उससे ज्यादा थर्ड में अच्छा किया, अब हम फोर्थ की तरफ जा रहे हैं तो इससे भी कुछ अच्छा करेंगे। यही है जो मुझे अटकाइए, वरना मैं तो बोलता ही रहूंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। Okay, so can we complete this class? Yes. Okay, so first I unmuted to all, then okay, yes, bye bye guys, bye bye. Bye Bye bye. bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Can you close the meeting please? Yes.